समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से निवृत्ति की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि अज्ञान ही संसार में सबसे बड़ा दुख है और उस की निवृत्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से संगीता जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वह कहाँ जाते हैं और उन्हें कौन कौन से फल भुगतने पड़ते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जो जीव आत्महत्या करते हुए अपने पर्याय को नष्ट करते हैं, स्वाभाविक रूप से वे कहीं न कहीं संक्लिष्टता के, तनाव के, डिप्रेशन के शिकार होने के कारण से ही ऐसा कदम उठाते और संक्लिष्टता पूर्वक मरण नियम से उनके लिए दुर्गतियों में ही ले जाने के लिए निमित्त बनता है। माना कि किन्हीं कारणों से, पुण्य के उदय से वे मर भी नहीं पाए, पर जिन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया, वे भी कहीं न कहीं उस संक्लेश भावों से, पंचेंद्रिय जीव की हत्या के पाप के कारण से उस नरक जैसे दुर्योनियों में ही, दुर्गतियों में ही पहुंचने का कार्य करते हैं। इसलिए सीधी सी बात है, जो भी जीव ऐसा कुकृत्य करता है, अपने जीवन को आत्महत्या के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करता है, नियम से उसकी दुर्गति ही होती है और विशेष करके दुर्गति में भी वह नरक गति के ही दुखों को भोगता है। जब किसी दूसरे पंचेंद्रिय जीव को मारने से, हिंसा करने से दुर्गति का बंद होता है, तो स्वयं पंचेंद्रिय जीव को ही मारने से स्वाभाविक रूप से वही दुर्गति का, नरक गति का ही बंद होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते माया जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे मोक्ष कब तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहाँ से और कैसे पता चलेगा? वर्तमान में तो कोई केवली अवधि मना पर ज्ञानी नहीं है,
जो ये बता सकता है कि आपको कब, कहाँ और कैसे मोक्ष हो सकता है। पर जो हमारे लिए आगम एक परोक्ष प्रमाण है, धर्म ग्रंथ, जिनवाणी, शास्त्र जिसे कहा जाता है, उनमें लिखे हुए कारणों को अगर व्यक्ति अपने आप में देख ले तो उसे ये समझ में आ सकता है कि मेरा आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। यानी जो 4 गतियों के लिए भी कहा है, चाहे स्वर्ग, नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति, उसके कारण जैसे कहे हैं, इन सभी कारणों से दूर होते हुए जो निर्ग्रंथ भेष दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए अपने जीवन के अंत समय में समाधि संलेखना प्राप्त कर कई भवों तक ऐसा पुरुषार्थ करता है, तब जाके कभी उसके लिए वह मोक्ष प्राप्त होने की संभावना है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, छठे काल में धर्म नहीं है, सो संभव नहीं है, चौथे काल में ही इस भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र जैसे कर्म भूमियों से मोक्ष होता है। विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीव वहाँ हमेशा ही चौथा काल होने के कारण से वहाँ से हमेशा मोक्ष हो सकता है। पर वहाँ जाने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ, और वहाँ जाने के लिए ही नहीं, वहाँ जाने के बाद भी सही मायने में दिगंबर मुद्रा के साथ भावलिंग धारण करना, अंत समय में समाधि मरण के साथ मृत्यु को प्राप्त करना, इन कारणों को कई जन्मों तक प्राप्त करने के बाद फिर कभी जीव मोक्ष जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जैनम जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, इच्छावी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें पता है कि कंदमूल खाने से जीवों की हिंसा होती है, तो अगर हम किसी दीप को जलाते हैं तो अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति होती है, या दूसरे कोई भी कार्य करते तो उनकी उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस हिंसा से हम कैसे बचें, क्योंकि ये भी एक हिंसा ही हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। बेटा, सबसे पहले ये समझना, आप एक श्रावक हो निर्ग्रंथ मुनिराज ने। मुनिराजों के लिए 100% हिंसा का त्याग कहा है। आप श्रावक के नाते जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ प्रमाद है, आपका आलस्य है, इस कारण से वहाँ हिंसा अवश्य। अगर तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है या कभी पढ़ोगे तो आप वहाँ पढ़ना, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ऐसा उमा स्वामी भगवान ने सूत्र दिए। जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। प्रमाद से रहित होकर विवेक पूर्वक अगर श्रावक कार्य करता है तो बहुत सारी हिंसा से वह बचता है। फिर अगर दीप जलाने में आपको हिंसा सिखाई जाती है तो क्या भोजन कराने में, दुकानदारी चलाने में, झूठ, कषाय आदि आदि कार्यों में हिंसा पाप नहीं हो रहा क्या? फिर सबसे पहले जहाँ बहुत खतरनाक पाप की गड्ढा दिखाई दे रहा है, खाई दिखाई दे रही है, उससे तो बचने की जगह भगवान के चरणों में आकर तुम्हें हिंसा दिखाई जा रही है या हिंसा बताई जा रही है। ये कहीं न कहीं अविवेक का ही कारण है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी इस विषय को स्पष्ट समझाते हुए कहते हैं, सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विषस्य। अर्थात इन पुण्य की क्रियाओं में जो ये आप सावध्य क्रिया कर रहे हैं, दीप है, द्रव्य का धोना है, अभिषेक करते समय जल को प्राशुक करना है, क्योंकि इनके बिना भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती। और जो द्रव्य को चढ़ाए बिना भगवान की पूजा करता है वो महाकसाई, महालोभी कहा जाता है। लोभी पाप है, उससे भी नरक ही जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं विवेक जागृत करते हुए समझे कि समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो, यानी आप महासागर जैसा भगवान की भक्ति करते हुए पुण्य एकत्रित कर रहे हो, और उसमें अगर एकाध दो बूंद, एकाध कणिका जहर की पाप रूप, सावध रूप, हिंसा रूप हो रही है, तो अल्टीमेटली जैसे लॉस और प्रॉफिट कॉम्पेंसेट होता है, अधिक प्रॉफिट लॉस को अपने आप में कॉम्पेंसेट कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, अल्टीमेटली तुम्हें प्रॉफिट दिखता है। ऐसा ही बहुत सारा पुण्य, अगर आपकी सोच सही है, आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा, आपका विवेक सही है, प्रमाद नहीं है, तो आपने की गई भगवान की भक्ति की प्रत्येक क्रिया से तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। हाँ, उसके साथ जो अल्प पाप
लॉस के रूप में आपको दिख रहा है, वो लॉस प्रॉफिट में कॉम्पनसेट होते हुए अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा, ये व्यक्ति वर्तमान में ना समझने के कारण से तत्वों का विपर्यास करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। फिर अगर भगवान के चरणों में दीपक प्रज्वलित करने से हिंसा हो रही है तो आज से कच्चा भोजन करना प्रारंभ कर ले घर में, तो वो तो संभव नहीं है। जब हम घर में श्रावक होने के नाते ये कर रहे हैं तो भगवान के सामने हमें करने में कोई भी विकल्प पालने की आवश्यकता नहीं है। ये पुनः पुनः समझे कि महासागर बराबर आपने पुण्य किया और उसके एक अंश रूप, एक कणिका रूप, एक बूंद रूप अगर जहर पाप का भी मिल रहा है तो महासागर में फर्क नहीं पड़ता। पर वहाँ आपके भगवान के प्रति भक्ति, समर्पण, श्रद्धा आवश्यक है। तुम्हें भगवान को द्रव्य चढ़ाते हुए हिंसा दिख रही है, द्रव्य धोते हुए जीव दिख रहे हैं, तो वहाँ कभी भी आपका विवेक, श्रद्धा कार्यकारी ना होने के कारण से तुम्हें तो पाप ही लगेगा। पर जो भगवान को भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक द्रव्य समर्पित करते हुए इन सभी कार्यों को विवेकपूर्वक, ये भी ध्यान रखना विवेक बहुत ज़रूरी है। पता चला दीप 2-4 घंटे जल ही रहे हैं या अविवेक पूर्वक अभिषेक हो रहा है तो ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं, वहाँ तो दोष लग रहा है। पर विवेक पूर्वक अगर कार्य किए जा रहे हैं, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ किए जा रहे हैं तो आप वहाँ पुण्य का प्रॉफिट अधिक है और पाप का लॉस कम होने के कारण से अल्टीमेट कॉम्पेंसेट होकर तुम्हें पुण्य ही भगवान के भक्ति से अधिक मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सुमत जिजानी अगले समीचीन विकल्प के साथ। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म के हर एक कार्यक्रम के लिए धन की ज़रूरत होती है, तो क्या धन कमाना जरूरी नहीं है? ये मेरा प्रश्न। सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि धन से धर्म नहीं होता। अगर धन से धर्म या धर्म की क्रिया ही होती है ऐसा माना जाएगा तो शायद जिन निर्ग्रंथों के पास धन दौलत नहीं है वे तो जिंदगी में कभी धर्म ही नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़े कंगाल दिगंबर मुनिराज होते हैं, फूटी कौड़ी भी उनके पास नहीं होती, तो क्या वे कोई धर्म की क्रिया नहीं करते? आज का ज़माना ऐसा बन चुका है और ऐसा प्रस्तुतिकरण हो चुका है कि धर्म के प्रत्येक कार्य में धन की आवश्यकता है। पर अगर हम जिन शासन की, जैन धर्म की वास्तविक व्यवस्था समझे तो धर्म में धन कुछ तो होता है, पर आज जैसा सब कुछ धन वाले को ही दे देना, ये धन से ही सब काम करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे बहुत दान देना है, धर्म क्रिया करनी है, मान सम्मान को प्राप्त करना है, इसलिए मैं बहुत सारा धन कमा लूँ, तो ये भी उसकी सोच बहुत गलत है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको नहाना है, सुबह सुबह स्नान करके तो हर कोई आता है, पर स्नान करने का मतलब ये नहीं होता स्नान करने से पहले कोई 1 घंटा नाली में लौट के आ जाए, कीचड़ में कूद के आ जाए। नहाना है तो कीचड़ में जाने से क्या परेशानी है, नहाना ही है ना, फिर कीचड़ में लौट ले। पर ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता। जो दिन भर की परिश्रम, थकान आदि के कारण से कीचड़, मिट्टी, पसीना आदि से शरीर खराब हुआ है, उसको शुद्ध करने के लिए सुबह सुबह स्नान होता है या दिन में अन्य भी समय में स्नान होता है। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था यहाँ धर्म की क्रिया, दान आदि में भी समझना होगी। जीवन में जितना कमाया है उतने में से ही कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा दान के रूप में, धर्म की क्रिया के रूप में देना ही योग्य है। क्योंकि अगर व्यक्ति ये सोचे मुझे बहुत दान करना है इसलिए मैं बहुत कमा रहा हूँ, कल दान करूँगा और पाप कमा लूँ, पता नहीं पाप और धन कमाते समय आपको धर्म कमाने के लिए श्वासें बचेगी कि नहीं बचेगी। और ये दृष्टांत भी बिल्कुल जीवन में उतारने जैसा है कि नहाना ही है तो कीचड़ में लौटने में क्या परेशानी, दान देना ही है तो हम करोड़ों कमा लेंगे और करोड़ों के साथ अरबों का पाप भी कमा लेंगे और लाखों या हजारों दान दे देंगे। वहाँ भी हम समझे कि कमाते कितना है और देते कितना है, जितना कमाया उतना देते भी नहीं है। तो फिर ये हम सीधा सी गणित समझ ले कि धन जीवन में धर्म के लिए कुछ तो होता है पर सब कुछ नहीं होता, और जितना कमाया है उतना ही धर्म कार्यों में लगाना श्रेष्ठ है। अगर
अपने कुवत से, अपनी औकात से ज़्यादा कोई बोली लेता है, दान देने का सोचता है, तो ज़िंदगी भर कष्ट में जीता है। क्योंकि दान देने के लिए भी आचार्यों ने कहा है कि दान देय मन हर्ष विषेखे, गदगद परिणाम होने चाहिए। ऋण लेकर, दूसरों से कर्जा लेकर कभी भी दान नहीं दिया जाता। जितना कमाया है, जितना कमा रहे हैं, उतने में ही हम दान दे, विश्वास मानना। निर्मल भावों से कोई इंसान दान देता है, भले वो रुपया 5 रुपये भी क्यों ना दे, पर कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी करोड़ों को दान देने की ओर अग्रसर अवश्य ही हो जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महक जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे बोलते हैं कि जो रावण है वो हमारा 24 मीन्स फ्यूचर में 24 में तीर्थंकर है। ऐसा क्यों और अभी है, होंगे, कन्फर्म है कि ऐसा मात्र कहा नहीं जाता, अपितु ये वास्तविकता है कि जो रावण दशहरे के दिन पुतले के रूप में जलाया जाता है, जिसे वर्तमान में नरक में स्थान मिला है, ऐसा वह जीव भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, ये प्रमाणित है। तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में झलका और उनके दिव्य ध्वनि से निकला हुआ ये सत्य होने से उस पर किसी भी प्रकार से किंतु परंतु या प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। पर वर्तमान में भले ही वो नरक में हैं, पर वहाँ से निकलकर वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण से तीर्थंकर भी बनेगा। ये भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा है। एक गलती का फल उसको नरक गति मिली है, पर वहाँ से निकलकर पुनः वह पुरुषार्थ करेगा, पुण्य कमाएगा, तपस्या करेगा, और उस तपस्या के साथ साथ 16 करण भावना आदि के माध्यम से वह भविष्य का तीर्थंकर भी बनेगा। वर्तमान में कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, पर अगर वह अपने परिणाम परिणति सुधार ले तो उसकी भविष्य की गति भी सुधर सकती है, और गति सुधरने से, मति सुधरने से वह भी भगवान बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। वीर अजित जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हमें चंदन चढ़ानी चाहिए या केसर या फिर कंकु में मिला के पानी? पूजा पाठ की क्रियाओं में आज श्रावक बहुत सारी गलतियों को कर रहा है। कहता कुछ है, चढ़ाता कुछ है। कई स्थानों पर हमने देखा कि वो पूजा का चंदन द्रव्य चढ़ाते हुए कहते तो है चंदनम निरूपामिति स्वाहा, पर कई बार हल्दी घोलकर या कुमकुम घोलकर या कुछ नहीं मिला तो रंगीन पानी बनाकर चढ़ा देता है। ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और आगम में भी रंगीन पानी, चाहे केसर का, चंदन का क्यों ना हो, ये चढ़ाने की आज्ञा नहीं है। केसर का अर्थ केसर होता है या चंदन होता है, दोनों में से कोई भी द्रव्य चल जाएगा। जो असली लकड़ी का चंदन है, जो मूठे के घिसकर बनाया जाता है वो, या फिर केसर घिसकर बनाया जाता है, वो ही चंदन समर्पित करना चाहिए, चंदन के ही रूप में, ना कि चंदन के पानी के रूप में। बहुत सारे मंदिरों में हमने देखा कि वो फूलों के डंठलों को सुखाकर उसमें पानी डालकर उसका चंदन बनाया जाता है। ये बहुत गलत बात है। भले ही वो कैसे और कितने सस्ते में उपलब्ध हो रहे, कहाँ पड़ रहे, ये विषय नहीं है, पर केसर केसर है, चंदन चंदन है। वो मिलावट का काम है। आजकल तो बहुत सारे ब्रांडेड ऐसे रंगीन द्रव्य मिल रहे हैं जो बाज़ार में मिलते हैं। एक बार लगाते ही समझ में आता है हाथ रंग रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं केमिकल है, बर्तनों पे उसके दाग बनते हैं। तो ये किसी प्रकार से भगवान के पूजन आदि द्रव्यों में समर्पित करने में योग्य है ही नहीं है। जितना शुद्ध द्रव्य आप प्रयोग में लाओगे उतना ही शुद्ध पुण्य आपको मिलने वाला है। इसलिए चंदन के मूठों से घिसकर बनाया हुआ चंदन हो या साक्षात जो असली केसर से बनाया गया शुद्ध केसर का चंदन हो, यही द्रव्य भगवान के पूजन अभिषेक आदि आदि के समय में उपयोग करने योग्य है। अन्य कोई प्रकार का फूल, केमिकल, रंग या हल्दी आदि भी उस नाम से समर्पित करना योग्य नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधि।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।